हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पासा के सवालों को कैसे हल किया जाता है। और पासा ये टॉपिक अधिकतर जिस कंपटीशन के एग्ज़ाम में रीजनिंग दे रखी होती है उसके सब के अंदर ये टॉपिक अधिकतर होता है। तो आइए हम समझते हैं पासे के सवाल को कैसे हल करेंगे। अगर राजस्थान के एग्ज़ाम की बात करें, ख़ास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो BSTC की भी तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं पासा के टॉपिक को पढ़ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पासा एक घन की तरह एक त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति है। जैसा कि आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये त्रिविमीय आकृति है घन की तरह एक पासा। इसके अंदर तीन सतह छुपी हुई रहती है और तीन सतह हमें दिखाई देती है। जैसे कि हम बात करें घन के अंदर, जैसे कि तीन सतह हमें दिखाई देती है और तीन सतह छुपी हुई रहती है। जैसे कि हमें यहाँ पे एक, ये दो, ये तीन, जैसे हमें ये तीन सतह दिखाई दे रही है, बाकी इसके तीन सतह विपरीत हमें छुपी हुई दिखाई देती है। पासे पर जैसे कि दोस्तों पासे पर छः अंक होते हैं क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 6, आप सभी जानते हैं ऐसा तो। ठीक है, और 6 अंक होते हैं पासे पर। आगे हम बात करें तो एक होता है मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, आइए हम समझते हैं इसको। यदि किसी घन में पड़ोसी फलकों पर लिखे अंकों का योग साथ नहीं आ रहा है तो मानक पासा कहलाएगा। जैसा कि मैंने बताया अभी, यदि किसी घन में पड़ोसी फलकों पर लिखे अंकों का योग साथ नहीं आ रहा है, तो जैसे कि दोस्तों इसके अंदर 1 और 3 करते हैं तो 4 आता है, और 2 और 3 करते हैं तो 5 आता है, और 2 और 1 करते हैं तो 3 आता है। कुल मिलाकर बात यह है कि इसके अंदर हमें पड़ोसी फलकों के अंकों का योग साथ नहीं आ रहा है, तो यह मानक पासा होता है अपना। आगे हम बात करें कि मानक पासा होने पर विपरीत अंक का पता हम कैसे लगाएंगे। जैसे कि मानक पासा है, और मानक पासा मैंने बताया मानक पासा भी हम बताया, जैसे दो पड़ोसी फलक है, उस पर जो पड़ोसी फलकों पर लिखे जो भी अंक है उसके अंकों का योग साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम उनके जो अंक लिखे उनके पीछे विपरीत फलकों पर अंकों का मतलब उनके जो पीछे मतलब विपरीत अंक का पता कैसे लगाएं। मतलब कि मानक पासा होने पर विपरीत अंक का पता लगाना। मतलब कि मानक पासा में हमें विपरीत अंक का पता लगाना है। तो मानक पासा मैंने क्या बताया अभी, मानक पासा में जो पड़ोसी फलक होंगे उनके अंकों का योग साथ नहीं होगा। लेकिन हमें एक दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि मानक पासा में विपरीत फलक है उनके अंकों का योग साथ होता है। पड़ोसी अंकों के फलकों का योग साथ नहीं होगा, लेकिन उनके विपरीत फलकों के अंकों का योग साथ होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मानक पासा के अंदर पड़ोसी फलकों के अंकों का योग साथ नहीं होता है, लेकिन उनके विपरीत अंकों के फलकों का योग साथ होता है। जैसे कि एक का विपरीत फलक 6 है तो इनके अंकों का योग साथ हो रहा है। 2 का विपरीत फलक 5 है तो इनके अंकों का साथ हो रहा है। 3 है, 3 के विपरीत अंकों का फलकों का योग 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जी दोस्तों, आगे वापस बात करते हैं हम। तो ये देखते हैं कि एक घन होने पर विपरीत अंक का पता कैसे लगाते हैं, आइए हम जानते हैं। तो देखते हैं कि एक घन होने पर विपरीत अंक का पता कैसे लगाना। तो इसका विपरीत अंक, जैसे कि एक का विपरीत अंक क्या होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत अंक क्या होगा, 5 होगा। 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 4 होगा। ये एक क्या है, मानक पासा। और मानक पासा जो एक दे रखा था, मतलब एक घन दे रखा था, उसका विपरीत अंकों का पता कैसे लगाता है वो हमने सीखा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि मतलब घनों अथवा पासों की संख्या दो होने पर हम उनके विपरीत अंकों को कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो सीखते हैं। तो हमें
पहली बात हमें ये जाननी जरूरी है कि किसी भी घन में एक साथ दिखने वाले अंक विपरीत दिशा में नहीं हो सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर इस पासे के अंदर बात करें तो 1, 5 और 6 दे रखा है, तो ये मतलब कि 6 का विपरीत अंक ना 1 हो सकता है ना 5 हो सकता है। इसी प्रकार 2 की अगर बात करें, 2 का विपरीत अंक ना 3 हो सकता है ना 4 हो सकता है। और ऐसे कैसे बात करें तो जैसे कि 3 का विपरीत अंक ना 4 हो सकता है ना 2 हो सकता है। और 2 की बात करें तो ना 3 होगा ना 4 होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी पासे के अंदर जो हमें सामने से जो अंक दिखाई देते हैं पहले सतह से, वो विपरीत अंक नहीं हो सकते हैं। जैसे कि एक का विपरीत अंक ना कभी 6 होगा ना 5 होगा, 3 का विपरीत अंक ना 2 होगा ना 4 होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और कहने का मतलब वही है कि किसी भी घन में एक साथ दिखने वाले अंक विपरीत दिशा में नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि आगे मैं बात करूं तो इसके अंदर पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा कि मतलब कि दोनों घनों में कोई अंक समान नहीं हो। जैसे कि दोनों घन है, ये घन और ये घन, इन दोनों घनों में कोई भी अंक समान नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पर किसी के अंदर एक नहीं है ना 2 है, मतलब ना 5 है और ना 6 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि मतलब कि जो दो घन होंगे उनमें कोई भी अंक समान नहीं हो तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि मतलब कि दोनों घनों में कोई भी अंक समान नहीं हो तो क्या होगा। जैसे कि तो देख सकते हैं आप, मतलब कि 2 पासे दे रखे हैं, उनके अंदर कोई भी अंक समान नहीं है। और अब हम उनके विपरीत अंकों को ज्ञात करना है कि विपरीत अंक तो कौन होगा। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ तो 5 का विपरीत अंक क्या होगा। 5 का विपरीत अंक, तो मैंने क्या बताया पहली बात कि मतलब कि जब मतलब 2 पड़ोसी फलकों जब 2 पड़ोसी फलक अंक है तो वो तो कभी विपरीत अंक नहीं होंगे। तो इसका मतलब 1 और 5 के 1 और 6 ये तो विपरीत फलक पे अंक नहीं होंगे। तो 5 का विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो होगा या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 4 का अगर विपरीत फलक पर देखें तो ये 3 और 4 तो नहीं हो सकते। 3 और 4 तो नहीं हो सकते। तो विपरीत दिशा में या तो इसका क्या होगा, 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे मतलब जब 2 पासे दे रखे होते हैं और दोनों में कोई अंक समान नहीं है, और हमें उनमें विपरीत फलकों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि मतलब कि जैसे कि यहाँ 5 दे रखा है, तो जो पड़ोसी फलक है उनके अंक कभी वो विपरीत फलक में नहीं होंगे। यहाँ 4 है, 4 का पड़ोसी फलक अंक जैसे 3 और 2, ये 3 और 4 के पड़ोसी फलक जैसे 3 और ये 2, सॉरी ये 3 और 2 ये कभी विपरीत फलक में नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 5 का विपरीत फलक का अंक क्या हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। या 4 का विपरीत फलक क्या हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। इस प्रकार हमने विपरीत फलकों को कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं, हम आगे और पढ़ेंगे कि मतलब कि पहले हमने पढ़ा कि जब दोनों घनों में कोई अंक समान नहीं हो, और इसके अंदर पढ़ेंगे जब दोनों घनों में एक अंक समान हो तो हम विपरीत फलक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम सीखते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है 5, 6 और 2, 3, 4, 2। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों के अंदर एक अंक समान है, वो अंक है 2। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे इसके अंदर विपरीत फलक का अंक ज्ञात करते हैं, सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मतलब मैं सबसे पहले आपको जैसे कि यहाँ पे ये मतलब ये 5 दे रखा है,
5 दे रखा है, तो आपको घड़ी की दिशा के अनुसार घड़ी की दिशा के अनुसार, मतलब घड़ी के अंदर जो सुई घूमती है उस दिशा के अनुसार आपको अंकों को जमाना है। कैसे, आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ 5 लिखा आपने, आपको घड़ी की दिशा के अनुसार अंक लिखना है। जैसे घड़ी की दिशा में, घड़ी के अंदर जो सुई होती है, सुई वो किस प्रकार घूमती है क्लॉकवाइज, उस हिसाब के अनुसार आपको अंकों को जमाना है। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा 5, उसके बाद में जैसे नीचे होगे तो क्या आएगा 6, फिर उसके बाद में 2। अब इसके अंदर भी ऐसे ही ज्ञात करना अपन को, ठीक है दोस्तों। और लेकिन दोस्तों आप घड़ी के अनुसार तो लिखेंगे, लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या बताता हूँ। वो क्या बात है, देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला, घड़ी की दिशा के अनुसार अंक लिखने हैं, लेकिन अंकों की लिखने की शुरुआत कहाँ से करें? जो कॉमन अंक दे रखा है दोनों के अंदर, वहाँ से करें। इसके अंदर कॉमन अंक यहाँ पर 2 दे रखा है और इसके अंदर 2 रखा है, तो 2 से स्टार्ट करना है। 2 के बाद में ऊपर क्या आएगा 5, घड़ी ऊपर सुई ऊपर जाएगी, फिर इसके बाद में क्या आएगा 6। इसके अंदर यहाँ से 2 स्टार्ट किया अपन ने, तो इसके सामने लिखो 2 के, अब इस प्रकार घड़ी घूमती है, तो 2 के बाद में क्या आएगा 3, और इसके बाद में क्या आएगा 6 के ऊपर 4। ठीक है, तो अब हमें इसके विपरीत अंक ज्ञात करना है, तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि 5 के विपरीत क्या आया 3 आया, 6 के विपरीत क्या आया 4 आया। तो प्रश्न के अंदर अगर आपको सवाल सवाल के अंदर पूछ लेगा कि 5 का विपरीत अंक बताओ, तो आप बता दोगे 3 आएगा। 6 का विपरीत अंक बताओ, तो आप बता दोगे 4 आएगा। लेकिन 2, यहाँ भी 2 का विपरीत अंक अब क्या आएगा, तो सामने 2 दे रखा है, तो इसका जो अंक रह गया वो आएगा। तो 2 का विपरीत अंक क्या आएगा 1 रह गया, तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जब दो पासे दे रखे होते हैं और दोनों में कोई एक अंक समान है, तो उसके अंदर हम विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको पहले जिसके अंदर जो 2 पासे हैं, दोनों पासों के अंदर जो कॉमन चीज़ दे रखी होती है उसको पहले वो लिखो। आपने 2 लिखा, फिर उसको घड़ी की दिशा में घुमाते हुए 2 के नीचे वापस 5 लिखा आपने, फिर 6 लिखा, घड़ी की दिशा में घुमाते, इधर भी 2 लिखा, घड़ी ऐसे 3, फिर ऐसे लिखा 4। तो आप देखते हो कि 5 का विपरीत अंक 3 आ गया, 6 का विपरीत अंक 4 आ गया, और जो रह गया वो इसका विपरीत अंक हो जाएगा। जैसे 2 का विपरीत अंक 1 रह गया। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, हमने पहले पढ़ा अभी कि दोनों गुणों में एक अंक समान है, तब हम उस स्थिति के अंदर विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये अलग स्थिति है। इस स्थिति के अंदर देखते हैं कि घन 2 दे रखे हैं और इसके अंदर पहले एक अंक समान था, अब इसके अंदर 2 अंक समान है। 2 अंक कैसे समान है, जैसे कि इसके अंदर आप दे सकते हैं कि यहाँ पर 2 दे रखा है, तो इधर भी 2 दे रखा है, इधर 4 दे रखा है, तो इधर भी 4 दे रखा है, मतलब 2 अंक समान दे रखे हैं। तो इस स्थिति में विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में विपरीत अंक, जैसे कि जो ये 2 समान अंक है, जो असमान अंक है वो एक दूसरे के विपरीत सतह पर होंगे। असमान अंक कौन कौन से, जैसे 6, तो 6 का विपरीत अंक कौन सा होगा 5 होगा, 6 का विपरीत अंक 5 होगा। ठीक है दोस्तों, इसे हमने देख रहे हैं कि 6 जब ये 2 पासा दे रखे हैं और दोनों के अंदर 2 अंक समान दे रखे हैं, उसके अंदर विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जो असमान अंक होंगे उनका विपरीत अंक वही होगा। जैसे कि यहाँ पर 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 है, तो 6 का विपरीत अंक क्या होगा 5 होगा। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि घनों की संख्या 3 होने पर हम उनमें विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ घन ए, ये बी, ये सी, हम 2 घनों को लेकर 2 घनों को पहले लेंगे। 2 घनों के आधार पर हम देखेंगे उनमें विपरीत अंक कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों घनों के अंदर कॉमन चीज़ 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 4 है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अभी पिछले वाले में बताया कि जिसके अंदर 2 घन दे रखे होते हैं, 2 घनों के अंदर और 2 अंक समान होते हैं, तो उनके जो असमान अंक होगा वो उसका विपरीत अंक होगा। तो इसके अंदर असमान अंक क्या होगा, इसके अंदर असमान अंक ये 3 है और इधर असमान अंक क्या है 2 है, तो 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 3 का विपरीत अंक
नहीं, इसके अंदर असमान अंक 6 है, तो 3 का विपरीत अंक क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, हमने इन ए घन और बी घन को लेकर एक 3 का विपरीत अंक हमने ज्ञात किया, वो 6 है। अब हम इनके अंदर 2 अंक समान थे। अब आप देखते हैं बी और सी घन के अंदर केवल एक अंक समान है, वो अंक है यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं? बाकी के विपरीत अंक जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो जो समान दे रखा है उसको सबसे पहले लिखना और घड़ी की दिशा के अनुसार घूमना है। तो हमने यहाँ पर लिखा 2, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ पर लिखा हमने 6, फिर नीचे गए, वापस यहाँ पर लिखा 4। तो इसी प्रकार इसके अंदर भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर लिखा 2, तो 2 के सामने 2 और 6, फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर जाते हैं हम जाएंगे 1। तो आप देखते हो सभी विपरीत अंक हमारे पास आ गए हैं दोस्तों। जैसे कि 6 का विपरीत अंक तो 3 था, या हमने निकाल दिया। 4 का विपरीत अंक 1 आ गया, तो अब 2 का विपरीत अंक क्या आ जाएगा? जो बच गया वो अंक आ जाएगा। तो 2 का विपरीत अंक क्या आ जाएगा? 2 का विपरीत अंक 5 आएगा, जो इस आकृति के अंदर नहीं दे रखा है। इसके जो अदृश्य है और जो छुप रखा है, वो 2 का अंक विपरीत अंक हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा घनों की संख्या 3 होने पर कैसे विपरीत अंक ज्ञात करते हैं, घनों की संख्या 2 होने पर उसके अंदर विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं, और घन की संख्या 1 होने पर उसके अंदर विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार ये घन वाला टॉपिक कंप्लीट। वापस आपको एक बार रिवाइज करा दूं तो मैंने बताया था कि मानक पासा होने पर विपरीत अंक का कैसे पता लगाते हैं, वो बताया था। उसके बाद में घनों अथवा पासों की संख्या 2 होने पर विपरीत अंक कैसे पता लगाया था, और घनों अथवा पासों की संख्या 2 है लेकिन उनके अंदर 2 अंक समान है, तब उनका विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। और घनों की संख्या 3 होने पर हम उसके अंदर विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वो याद है कि जब 2 घन दे रखते हैं उनके 2 घन दे रखते हैं, उनमें जब 2 घन दे मतलब जब कोई एक घन दे रखा है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ 6। ठीक है, ये घन दे रखा है अपन को। अब इसके अंदर वो बात वापस याद दिलाता हूँ आपको कि 1, 4, 6 इसके विपरीत अंक पूछेंगे, कभी भी ये पड़ोसी फलक होंगे वो विपरीत अंक नहीं होंगे। एक बात ये खास विशेष तौर पर आपको याद रखनी है, कभी भी पासे के अंदर जो पड़ोसी फलक है वो विपरीत अंक नहीं होते हैं। और हम अब आगे इस पासा के कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। अब हम ये सवाल सोल्व करेंगे कि इसके अंदर दे रखा है कि ई के सामने के फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। जैसे कि अभी आपको पीछे बताया था, जब 3 पासे दे रखे होते हैं तब उसके अंदर हम कैसे विपरीत फलक पर अंक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि ई के सामने के फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, तो हम वो ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हम ये घन ये घन ये और ये जो ये जिसके अंदर पहले के अंदर दे रखा है ए सी और ये बी, और दूसरे के अंदर दे रखा है डी सी और ई, ये दे रखा है। आप देखते हैं कि दोनों के अंदर जो एक अंक कॉमन है वो क्या है, इधर सी कॉमन है, इधर सी कॉमन है। तो आपको वही करना है कि घड़ी की दिशा के अनुसार, जैसे कि सी लिखा आपने, फिर बी लिखा, फिर ए लिखा, फिर इसके अंदर वापस आके आपने लिखा, यहाँ से सी लिखा, फिर डी लिखा और ई लिखा। तो हमें ई के सामने वाला अंक पूछा है, तो ई के सामने वाला अंक यहाँ पर ए आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। कि वापस बताता हूँ आपको कि जैसे के अंदर मैंने इस घन को लिया और इस दो घन को लिया, दोनों घनों में घड़ी की जो समान अंक है उसको मैंने सबसे पहले लिखा। समान अंक क्या है इसके अंदर? ये सी रहा, इधर सी रहा, तो सी लिखा मैंने इधर और सी इधर लिखा। तो सी, फिर उस घड़ी की दिशा के अनुसार घूमना है। सी के बाद में बी आता है, बी के बाद में ए आता है, इसका सी के अनुसार डी आता है, डी के अनुसार ए आता है। जब ए के सामने वाला फलक पूछा, तो ए के सामने वाला फलक यहाँ पर ए है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, आगे दूसरा सवाल देखते हैं। अब इसके अंदर दे रखा है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई है और सतह 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। 5 के विपरीत सतह पर, तो आप देखते हैं कि 2 पासे दे रखे, दोनों में हमको समान अंक ढूंढना है। तो समान अंक ये 3 रहा, यहाँ पर 3 रहा, तो हमें कुछ नहीं करना है,
तीन लिखा, अब इधर भी 3 लिखा, तो हमें घड़ी की दिशा के अनुसार जो पहले पासे के 3 के बाद में 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, इसके 3 के बाद में 1 आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है। तो अब 5 का विपरीत अंक पूछा दोस्तों, तो 5 का विपरीत अंक क्या होगा, ये 4 होगा, तो ये रहा 4। ठीक है दोस्तों, ये अपना इसका आंसर क्या आएगा, 4। अब इस सवाल के अंदर हम देखते हैं कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं और दोनों बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होगा, मतलब कि जैसे कि ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कौन सा बिंदु होगा। तो दोस्तों हम इसके अंदर वही देखेंगे कॉमन कौन सा है। कॉमन यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ 5 बिंदु है और यहाँ पर भी 5 बिंदु है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया 5 बिंदु और यहाँ पर लिख दिया 5 बिंदु। अब घड़ी की दिशा के अनुसार घूमना, तो यहाँ पर वापस 3 आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, 5 इधर वाले के अंदर 5 के अंदर क्या आएगा, 4 आएगा, इधर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 के विपरीत बिंदु पूछा, 2 के विपरीत बिंदु क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप ये सवाल आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम दूसरे सवाल देखते हैं। इस सवाल के अंदर देखते हैं कि एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दिखाया हुआ है। यदि नीचे के बिंदुओं की संख्या 4 है तो ऊपरी बिंदुओं की संख्या क्या होगी। आपको मैंने क्या बताया, जो पासे के अंदर जो दृश्य अंक दे रखे तो उसका पड़ोसी अंक वो विपरीत अंक में नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं, तो इधर क्या 4 है, इधर क्या 1 है, तो 1, इधर क्या 2, मतलब कि 4 का विपरीत ना 1 होगा ना 2 होगा। तो बिंदु की संख्या 4, तो ऊपर बिंदु की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर देखा बिंदु की संख्या 4 है तो ऊपर बिंदु की संख्या क्या होगी। तो अपने पास एक पास उसकी 2 स्थिति दे रखी है, तो हम उसको वापस उसी क्रम के अनुसार जमाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर 1 कॉमन है, यहाँ पर बिंदु 1 कॉमन है, तो 1 इधर लिखा, 1 इधर लिखा। 1 के बाद में इधर देखते हैं 4, तो इधर 4 ऊपर वापस देखते हैं तो 2 इधर देखते हैं, तो 1 के बाद में कितना 3, इसके बाद में क्या ऊपर 5। तो हमें क्या पूछा है, बिंदुओं की संख्या 4 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम ये सवाल को देखते हैं कि नीचे एक पासे की स्थितियाँ दिखाई गई है, तो कौन सी संख्या 5 के सामने है। 5 के सामने ये 5 है, 5 के सामने पूछा, मतलब 5 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले ये देखना कि कॉमन कौन सा है। कॉमन इसके अंदर 1 है और इसके अंदर भी 1 है, तो हमें कॉमन लिख दिया पहले 1 के बाद में क्या आएगा 5 के बाद में क्या आएगा 2, इधर लिख दिया कॉमन 1 के बाद में क्या आएगा 2 के बाद में क्या आएगा 4। तो हमें क्या पूछा है, 5 पूछा है, तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर होगा 2, मतलब ऑप्शन 3 के अंदर 2 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और पढ़ा हुआ अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस, धन्यवाद।